हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 11th फिजिक्स में आज का काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रमेय मैं आपको समझाने वाला हूँ, समांतर अक्ष प्रमेय। चाहे आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम, तीनों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है ये समांतर अक्ष प्रमेय। इसको आप समझेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं गारंटेड कहता हूं कि यदि आप एक बार इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से तो फिर आपको कभी ये प्रमेय भूलने वाला नहीं है। शुरू करें, थोड़ा सा पहले कथन पढ़ लेते हैं, है ना, इसके बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा पढ़िए, देखिएगा। किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्वाघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच के दूरी के गुणनफल, दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। बिल्कुल आप सिंपल देखिएगा, समझिएगा। एक पिंड है प्यारे बच्चों, ये हम मान के चलते हैं एक पिंड है, एक पिंड है हमने मान लिया। इस पर एक अक्ष है, हमने मान लिया ए बी एक अक्ष, क्या है, अक्ष है एक, ठीक है, ए बी एक अक्ष, ठीक है। इसके द्रव्यमान केंद्र से जाता हुआ एक अक्ष है सी डी, क्या भैया, सी डी, एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। कौन सा अक्ष है, सी डी, ठीक। यहां पर एक बिंदु जी है, द्रव्यमान केंद्र है। हम मानकर चलते हैं इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी मान के चलते हैं स्मॉल ए, ठीक है। और सी डी से एक्स दूरी पर, सीडी से x दूरी पर प्यारे बच्चों, x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण है, ठीक है। पिंड है, पिंड कई कणों से मिलकर बना हुआ होगा, समझ रहे ना, एक पिंड है कई कणों से मिलकर बना हुआ। अब समझिएगा क्या कहा गया कि किसी अक्ष के परितः, ए बी एक अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई, किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, फिर समझिएगा, किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, उसके द्रव्यमान केंद्र से, किसके, ये जो आपका पिंड है उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले सीडी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, मतलब ये पिंड का जड़त्वाघूर्ण है, ये द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष का, अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण है। और ये इसका आपका मान लीजिए ये पिंड है आपका है, और पिंड का द्रव्यमान कैपिटल एम है, तो पिंड का द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी ए के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्वाघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण पिंड के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच के दूरी के वर्ग के फिर गुणनफल है फिर योगफल के बराबर होता है। समझ गए, ये प्रमेय समझिए आप लोग, फिर से समझो, इसको हम प्रूव भी करेंगे प्यारे बच्चों। हमने क्या कहा, ये किसी अक्ष के परितः आई ए बी आपका एक अक्ष है प्यारे बच्चों, इस अक्ष के परितः इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण आई उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले, ये द्रव्यमान केंद्र है सीडी, क्या है, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पिंड का द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। देखो, अब देखो क्या कहा हमने, एक हमारा अक्ष है उसके परितः जड़त्वाघूर्ण कितना होगा, तो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण पिंड का द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के, यहां पर बीच में गुणनफल है तो वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। बिल्कुल सिंपल, देखिए ना, किसी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण पिंड के द्रव्यमान और दोनों के बीच की, दोनों समांतर अक्ष के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। कथन कैसा लगा प्यारे भाई, बिल्कुल सिंपल है। मैंने कहा किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण, एक अक्ष है उसके समांतर एक द्रव्यमान केंद्र से जाता हुआ अक्ष है उसके परितः जड़त्वाघूर्ण, पिंड का द्रव्यमान कितना है, दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितना है, वर्ग करेंगे, गुणनफल करेंगे, योग करेंगे, तब हमारा आ जाएगा किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण। ये ठीक है, इतना क्लियर है। हम चलेंगे प्यारे बच्चों गणितीय व्याख्या पर। गणितीय व्याख्या आप लोग हेडिंग डालेंगे, गणितीय व्याख्या, ठीक है, पूरा विधिवत समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे और समझेंगे। गणितीय व्याख्या चर्चा करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा माना मान के चलते हैं। माना ए बी अक्ष के परितः, माना कैपिटल ए बी अक्ष के परितः, अक्ष के परितः क्या करना है प्यारे बच्चों, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। ए बी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। ए बी के समांतर, ए बी के समांतर, ए बी के समांतर द्रव्यमान केंद्र से, द्रव्यमान केंद्र से
गुजरने वाला, क्या, गुजरने वाला अक्ष कौन है प्यारे बच्चों? सीडी है। क्या है? सीडी है। देखिए ना, सीडी है। फिर से आगे समझिए, सीडी से लंबवत एक्स दूरी पर एक कण P है तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितना है प्यारे बच्चों? स्मॉल a है। तब समझिएगा, हमने क्या कहा? ए बी आपका एक अक्ष है, इसके परितः पिंड का जड़त्व घूर्ण निकालना है प्यारे बच्चों। इसके समांतर एक सीडी दूसरा अक्ष है। इस अक्ष से ये जो आपका सीडी अक्ष है, ये द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजर रहा है, ए बी के समांतर है। इस अक्ष के लंबवत है ना, एक्स दूरी पर एक कण P है। द्रव्यमान भाई कई सारे कणों से मिलकर बना है, मैंने पहले बता दिया। सॉरी, आपका पिंड है, कई सारे कणों से मिलकर बना है। एक कोई पिंड होगा कई सारे कणों से, तो मान के चलते हैं एक कण P है, दूरी x है। तब हम यदि कह दें कि ए V अक्ष से P की दूरी कितना हो जाएगा? a धन x, यानी a भी जोड़ें और x भी जोड़ेंगे। तब प्यारे बच्चों ए बी अक्ष से कण P की दूरी बताओ कितना होगा प्यारे बच्चों? तो हमने कहा a प्लस एक्स, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, यानी दोनों के बीच की दूरी स्मॉल a है और भैया CD से दूरी स्मॉल x है। तब यदि हम यहां से यहां तक कहें प्यारे बच्चों, यहां पर हम एक बिंदु ले लेते हैं, O ले लेते हैं। आपके बुक में कुछ भी होगा कोई दिक्कत नहीं, हमने O ले लिया। तब यहां से P की दूरी a प्लस एक्स हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना समझ गए। कण का द्रव्यमान मान के चलते हैं कितना? स्मॉल m है, हमने मान के चला ना स्मॉल m है। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा, मैं ज्यादा हिंदी नहीं लिख रहा हूं, उतना लिख रहा हूं जितना काम का है। माना कण का द्रव्यमान m है, यहां पे लिख देता हूं, माना कण का द्रव्यमान स्मॉल m है। तब पहले अपन निकालेंगे प्यारे बच्चों ए बी अक्ष के परितः जड़त्व को। किसके परितः? ए बी अक्ष के परितः। तब ए बी अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है फॉर्मूला भैया? जड़त्व आघूर्ण एम आर स्क्वायर, आर की जगह a प्लस एक्स का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है जड़त्व आघूर्ण। लेकिन m यहां द्रव्यमान, तो हमने द्रव्यमान ले लिया प्यारे बच्चों, और r के जगह दूरी है r, लेकिन r के जगह a प्लस एक्स कर दिए, क्योंकि यहां से डिस्टेंस है a प्लस एक्स, यहां से देखिए ना a प्लस एक्स। ओके, अब हमने कहा कण के परितः, तो भैया पिंड के परितः देखिएगा ना, ए बी अक्ष के परितः हमने कहा ये कण के लिए था। पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं, पिंड का जड़त्व आघूर्ण। चलो भैया बताओ, पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा? जरा देखिएगा, हम एक कण के लिए निकाले थे और हमने कहा ये जो पिंड है कई सारे कणों से मिलकर बना है, तब हम सभी के लिए क्या करेंगे? समीशन करेंगे, स्मॉल m a प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, a प्लस एक्स स्क्वायर। हमने क्या कहा? ये एक कण के लिए था और हमने पूरे पिंड के लिए, यानी ए बी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण, हम पिंड लेकर चले ना, और पिंड को मानकर चलते हैं ये पिंड कई सारे कणों से मिलकर बना है। तब प्यारे बच्चों ये समीशन लगा दिए, सिग्मा लगा दिए, योग का ये चिन्ह है, मतलब कई सारे कण का योग बता रहा है। अब देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे इसको रहने दीजिए, स्मॉल m रहने दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। अब प्यारे बच्चों इसको अपन क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? समीशन रहने दो, एम ए स्क्वायर प्लस 2mxa प्लस एम एक्स स्क्वायर, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, m का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर समझिएगा, समीशन लगा रहे हैं प्यारे बच्चों। समीशन लगाएंगे तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, समीशन स्मॉल m बचेगा,
देखिएगा ना, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, समीशन एम लग बचेगा। फिर समझिएगा, यहां पर ए बाहर आ जाएगा, 2a बाहर ले लेते हैं तो समीशन एम एक्स बचेगा, ठीक है। और यहां पर बच्चों समीशन एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समीशन एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कुछ यहां पर कॉमन नहीं ले रहे हैं, कुछ भी कॉमन नहीं ले रहे हैं, फिर हम बताएंगे आपको। यहां तक क्लियर है? यहां तक आप लोग कर ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिंपल तरीके से। देखता हूं पूरा कंप्लीट दिख रहा है ना इतना? चलिए, पूरा दिख रहा है प्यारे बच्चों आप लोगों को? जी हाँ, पूरा दिख रहा है। उम्मीद करता हूं कि इतना तो आप कंप्लीट समझ ही गए होंगे कि कहां कहां से आ गया। थोड़ा सा प्यारे बच्चों यदि कहो तो डायग्राम में यहां पर क्लीन कर देता हूं, लेकिन यहां तक आप कर लीजिए, यहां तक कर लीजिए फटाफट। ये कहां से आ गया भैया? फिर से मैं बता देता हूं, एम आर स्क्वायर होता है जड़त्व गुण, तो एक कण के लिए एम इंटू आर स्क्वायर, आर की जगह ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। फिर प्यारे भाइयों ये आपके लिए एक कण के लिए था, समीशन लगा दिए, मतलब समस्त पिंड के लिए, क्योंकि पिंड में बहुत सारे कण होंगे इसलिए कर दिया अपन ने। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। फिर हमने कर दिया समीशन एम ए स्क्वायर, एम का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया, सब में अलग अलग समीशन लगा दिया, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ा सा लिखता हूं, उसे क्लीन कर देता हूं, यहां तक क्लियर कर लीजिएगा, यहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी तो कर लूंगा। ओके, क्लीन करो प्यारे बच्चों, क्लीन करता हूं यहां से। चलिए, ये जरूरत पड़ेगा बस मुझे एक लाइन, उसे बस रहने देता हूं। ओके, चले, ठीक। देखिएगा, अब हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं आपको। ये हमने एबीएच की परिता निकाला, हम सीडीएच के परिता, देखिएगा सीडीएच के परिता यहां पर करते हैं, सीडीएच के परिता, सीडीएच के परिता, सीडीएच के परिता कण पी का जड़त्व गुण, आप बताओ कितना होगा? बताओ भैया, जड़त्व गुण कितना होगा? सीडीएच के परिता निकालना, सीडीएच के परिता। तो भैया सीडी द्रव्यमान तो स्मॉल एम और दूरी कितना है, एक्स स्क्वायर। सीडीएच के परिता कण का जड़त्व गुण, और हम यदि कह दें इसलिए सीडीएच के परिता, सीडीएच के परिता, सीडीएच के परिता पिंड का जड़त्व गुण, किसका? पिंड का जड़त्व गुण, तो कितना हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों आप क्या कर दोगे, इसका क्या लगा दोगे? समीशन। क्या लगाओगे? समीशन। यानी आई जड़त्व गुण का चिन्ह है, कहां से जा रहा है? सेंटर ऑफ मास। देखिए ना सीडीएच कहां जा रहा है? सेंटर ऑफ मास है नहीं, द्रव्यमान केंद्र से होकर जा रहा है, बराबर आई एम एक्स स्क्वायर। ये तो आपका आई ही चल रहा है पूरा, ये जड़त्व गुण हम ए बी के लिए जड़त्व गुण आई मानकर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, आप आई कर सकते हो, आई चल रहा है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम। यदि प्यारे बच्चों आपसे कहें समीशन स्मॉल एम करके हम इसको कह दें कि कैपिटल एम होगा, तो क्या सही है? क्या सही है कि नहीं? जी हां, सभी कणों का योग, सभी कणों के द्रव्यमानों का योग, यहां पर लिख सकते हैं समस्त कणों, समस्त कणों के द्रव्यमानों का योग, द्रव्यमानों का योग। तो आप कहोगे समीशन स्मॉल एम बराबर कैपिटल एम। देखिएगा मैं क्या क्या वैल्यू रखूंगा, स्मॉल एम एक्स स्क्वायर बराबर आई सी एम, यहां पे ऐसा रख दूंगा आई सी एम यानी आई, और प्यारे बच्चों ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा, यहां पे समीशन एम की जगह कैपिटल एम रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जो आपका समीशन एम एक्स है, ये एम एक्स है प्यारे बच्चों, ये द्रव्यमान केंद्र से जितने भी कण हैं उनके जड़त्व आघूर्णों का योग है, समझ रहे हैं? ये द्रव्यमान केंद्र से जा रहा प्यारे बच्चों, ये आघूर्ण जितना भी आघूर्ण है, जितने भी कण द्रव्यमान केंद्र से होकर जाएंगे उन कणों का ये आघूर्णों का योग है। ये प्यारे बच्चों द्रव्यमान केंद्र के लिए समस्त कणों का आघूर्ण है। क्या है? आघूर्ण है, ये जो कि 0 के बराबर होगा। द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले समस्त कणों के आघूर्ण का योग कितना होता है? 0 होता है। इसलिए प्यारे भाइयों, इसलिए आई बराबर हो जाएगा, देखिएगा ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहने देते हैं, कैपिटल एम तो कैपिटल एम कर दो, फिर प्यारे बच्चों यहां पर रख दो 2a इंटू 0 प्लस यहां पर आपका समीशन एम एक्स की जगह आई सी एम कर देते हैं, द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजर रहा है, ठीक है ना। देखिएगा नीचे मैं साफ कर रहा हूं, क्लीन कर दी। चलिए अब देखो भाई,
अब देखो कितना आ रहा, आई तो आई रहने दो, ठीक है, ये आपका ICM तो ICM रहने दो, और प्यारे बच्चों m है तो m रहने दो, a स्क्वायर तो a स्क्वायर रहने दो। यही तो प्रूव करना था। ये आ गया आपका समांतर अक्ष प्रमेय। ये आपका कंप्लीट हो चुका है समांतर अक्ष प्रमेय। यही समांतर अक्ष प्रमेय के लिए व्यंजक है, यही समांतर अक्ष प्रमेय का व्यंजक है। कंप्लीट। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना, इधर स्क्रीनशॉट ले लें जो आप यहां से यहां तक ना लिखे होंगे, और उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। यहां पर जरूर ध्यान दीजिएगा, जो आपका कहां पे था mx a mx, इसका मान 0 होगा क्योंकि समस्त कणों का आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र के लिए शून्य होता है। ठीक है, ठीक है भैया। CD जो है आपका द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाला अक्ष है, और CDH के परितः जितने भी कण हैं प्यारे बच्चों, उनका जो द्रव्यमान केंद्र से आघूर्ण होगा वो शून्य होगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संतुलन की स्थिति में समस्त कणों का आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। यही समांतर अक्ष प्रमेय है। उम्मीद करता हूं आज समांतर अक्ष प्रमेय आप लोगों ने सीख गया होगा। यदि आप चाहेंगे तो लंब अक्ष प्रमेय मैं करा दूंगा, और जो भी आप लोगों को क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना हो, और अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।